जिन शब्दों के समूह द्वारा हम अपना अभिप्राय स्पष्ट कर सकें वे शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, ने शिक्षक पढ़ाया, पढ़ाया ने शिक्षक, शिक्षक ने पढ़ाया। उपर्युक्त तीनों शब्द समूहों में पहले दो शब्द समूहों से कोई भी बात स्पष्ट नहीं होती है तथा तीसरे शब्द समूह से वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट होता है। अतः केवल तीसरा शब्द समूह ही वाक्य कहलाएगा। सामान्यतः वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों का होना आवश्यक होता है। इसी आधार पर व्याकरण में वाक्य के दो अंग निर्धारित किए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं, इस वाक्य में लड़कियां उद्देश्य है और पढ़ती हैं विधेय है। अतः स्पष्ट है कि उद्देश्य में कर्ता है तथा विधेय में क्रिया प्रमुख है। जब उद्देश्य तथा विधेय का विस्तार होता है तब विशेषण, क्रिया विशेषण आदि भी इनमें जुड़ जाते हैं। वाक्य हमारे अभिप्राय को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। सार्थक शब्द व्याकरण के नियमानुसार वाक्य रचना करते हैं। उद्देश्य एवं विधेय वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। वाक्य में विशेषण आदि का प्रयोग करने पर उद्देश्य एवं विधेय का विस्तार होता है। किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम अथवा पद क्रम कहते हैं। वाक्य रचना करते समय कर्ता, कर्म आदि को क्रम में रखने के लिए कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्रिया कर्ता के बाद आती है। कर्म कर्ता तथा क्रिया के मध्य रहता है। दो कर्म होने पर गौड़ कर्म मुख्य कर्म से पहले होता है। यदि वाक्य में एक कर्म और एक पूरक हो तो पूरक बाद में आता है। संबंधवाचक पद संबंधित विशेषण से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण का स्थान प्राय संबंधित क्रिया से पहले रहता है। संबोधन या विस्मयादि बोधक पद प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। वाक्य के वेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर किए गए हैं। रचना के आधार पर पुनः 3 बार विभाजित किया गया है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है, ऐसे या साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 से अधिक समानाधिकरण वाक्य हैं, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और शर्त बोधक। वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। किसी वाक्य में जब एक ही उपवाक्य होता है तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य भी होते हैं। उपवाक्यों के 3 प्रकार हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य।